एवरीवन, मैं श्वेता और मैं मुंबई में रहती हूँ। और मैं सोई हुई थी और मेरे सपने में ऐसे आ रहा है कि मैंने आज वीडियो नहीं बनाया। मुझे कल का एक इंसिडेंट मेरे साथ हुआ, मुझे वो शेयर करना है। होता है ना, लोगों को जब तक ज़रूरत रहता है तब तक आपसे बहुत अच्छे से बात करेंगे। तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ कि मैं अभी मुंबई में रहती हूँ, मैं रेंट वाले घर पर रहती हूँ। तो मैं 3 सालों से एक ही घर में रह रही थी और अभी मुझे ये फ्लैट चेंज करना है। ऐसा कुछ है नहीं, बस थोड़ा प्रॉब्लम है किसी चीज़ को लेकर, जिसकी वजह से हम लोग ये फ्लैट चेंज करना है। तो अभी तक यहाँ का जो ओनर है हम लोग साथ बहुत अच्छे से बात करते हैं, बहुत अच्छे से। उसके बाद मुझे फ्लैट चेंज करना था, तो मेरा जो ब्रोकर है वो बोल रहा था आजकल बोलते बोलते 6-7 दिन ऐसे ही लेके चला है। और मैं ओनर से बोली कि मैं जितने दिन रहूँगी इस घर में इतना पेमेंट कर दूँ। तो ओनर उस टाइम ठीक है बोला। उसके बाद जैसे ही 2-3 दिन ऐसे हुआ, उसके बाद कल मुझे कॉल करता है, अचानक से कॉल करता है और बोलता है कि तूने अभी तक रेंट नहीं दिया है, तेरा क्या मतलब है, तू घर खाली करके ऐसे बिना पैसा दिए चली जाएगी। और मेरा बात ही नहीं सुन रहा है। उसके पास थोड़ा सा कॉमन सेंस होना चाहिए कि मेरा डिपॉजिट उसी के पास है, अगर मैं उसको रेंट नहीं देती हूँ तो उसमें से कट कर सकता है। लेकिन पता नहीं क्या उसके दिमाग में आया, अचानक से बोलने लगा कि तेरा मतलब है तू बिना रेंट दिए हुए चली जाएगी, ठीक है काम कर, कल घर खाली कर दे। मैंने उसे ये बोला, एक बात बताई, 3 सालों से मैं आपके घर में रह रही हूँ, आज तक कभी भी मैंने रेंट आपको लेट दिया है, कभी भी मैंने लेट दिया है। तो बोलता है इसका कोई मतलब नहीं है, इसका मतलब है तुम दोगी नहीं। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा था वो कहना क्या चाहता है। मैंने तुरंत मैंने उसका रेंट पे किया। मैं बोली अपना पैसा लो भाई, सुनाओ नहीं। मैं बहुत काम हो के, बहुत शांत होकर उससे बात करी। मैं सोची क्या पता उसके साथ कुछ हुआ हो या कोई कुछ बोल के गया हो, इसलिए वो सारी चीजें बोल रहा हो। इतने गंदे तरीके से बात किया ना, इतने गंदे तरीके से। तो मुझे इतना समझा, जब तक आप इंसान के काम आ रहे हो तब तक तो ठीक है, और जिस दिन आप किसी काम लायक नहीं हो ना, लात मारे रहो। ये दुनिया की सच्चाई है, दुनिया किसी के काम आ रहे, जब तक आप उसकी बातें सुन तब तक तो ठीक है। और जिस दिन आप उस इंसान के काम लायक नहीं हो, उससे कोई फायदा नहीं है या आप उसकी बातें नहीं मान रहे हो, फिर तो अपना असली रूप दिखाना चालू करता है। होता है ना, किसी सच्चाई जाननी है तो उस इंसान को बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला दो, बहुत गुस्सा दिला दो। उसके बाद उसका रियलिटी सामने आएगा कि एक्चुअल में वो इंसान है क्या। होता है ना, कई लोग के साथ आप 10 साल भी रह लो ना तो इंसान को नहीं जान पाते। होता है ना, कभी कभी खाते खाते या किसी से बात करते करते हमारी जीभ कट जाती है। तो इससे पता है हमें क्या सीख मिलता है, कभी कभी ना बहुत लंबे समय का अनुभव भी ना बता सकता है कि इंसान से गलती हो सकती है। तो भरोसा नहीं करो किसी पे, ये इंसान बहुत अच्छा है, क्या पता वो दिखावा कर रहा हो। ऐसा नहीं बोलती हूँ सारे लोग एक जैसे होते हैं, लेकिन सारे लोग एक जैसे होते भी नहीं है। अच्छे लोग नहीं होते हैं, बहुत कम होते हैं। अगर आपके पास अच्छे लोग हैं तो उनको भाई बहुत अच्छे तरीके से रखो, जाने ना दो अपनी लाइफ से। जो इंसान आपका है वो कहीं नहीं जाएगा, कहीं भी नहीं जाएगा। आपका दोस्त हो या आपसे कोई प्यार करता हो या आपकी फैमिली वाले, कभी नहीं छोड़ के जाएंगे। और जो आपको छोड़ के गया वो आपका अपना था ही नहीं, कभी वो था ही नहीं, बस ऐसे ही आया था आपकी कहानी में थोड़े टाइम के लिए आपको हेल्प करने के लिए। और मेरा तो मानना है, आप भी कभी ऐसे नोटिस करिएगा कि आपके साथ अगर कुछ बहुत ज़्यादा गलत होने वाला रहता है या कुछ भी होने वाला रहता है ना, तो भगवान आपकी लाइफ में तो किसी ऐसे को, अनजान भी इंसान हो सकता, किसी ऐसे को थोड़े टाइम के लिए भेजेंगे। ऐसे टाइम पे भेजेंगे वो इंसान जैसे लगेगा ना उसी चीज़ के लिए आया था, वही सारी चीज़ें सही करने के लिए आया था। अब वो आएगा भी और थोड़े टाइम के लिए आपकी लाइफ में रहेगा, उसके बाद चला भी जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। ऐसा होता है कि उस टाइम भगवान भेजते हैं, फिर वो अपना रोल वहाँ पे प्ले करेगा, फिर वो चला जाएगा। तो यही जिंदगी है।